बात रिलायबिलिटी की तो देखो भाई, मेरे को 4-5 साल हो गए ना गाड़ी में, तो मुझे इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम कभी भी आज तक ऐसी प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं आई कि कभी ब्रेक डाउन हुई हो, या मैं कभी जैसे कहीं भी अजमेर गया हूँ, जयपुर गया हूँ उसको लेके, तो कभी मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी प्रॉब्लम दे दी, बंद हो गई हो गाड़ी या मुझे धक्के लगवाने पड़ रहे हैं, ऐसी नौबत तो कभी आई नहीं। और दूसरी बात, इनकी गाड़ियों के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है भाई, बहुत ईजी टू मेंटेन होती है। एक बाइक की कॉस्टिंग में आप इनकी गाड़ियों की सर्विस करा सकते हो। इनकी गाड़ियों की सर्विस मेंटेनेंस बहुत इजी होता है। भाई देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ जितनी भी बार वीडियोस में, आप लोग जो भी, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं भी कर रखा ना, तो भाई सबसे पहले तो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के अलावा पास में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी दबा लेना, ताकि आप जो बढ़िया लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं वो आप मिस नहीं कर दो। तो इसके बारे में पूरी एक मैंने वो सीरीज़ बनाई है, मतलब वैगनआर को लेके मैं आप सब कुछ बताया मैंने, तो वो पूरा देखना आप लोग वीडियो में। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपके साथ। आज भाई ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने, जैसे आपको ये सब तो पता है कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। एक तो ओरा है सीएनजी की, हुंडई की ओरा है सीएनजी में, और एक इसके अलावा ये है वैगनआर। एक बार दिखा दो इनको वैगनआर, ये वाली। और ये वैगनआर भाई 2012 मॉडल है ये मेरा। और मैंने उस टाइम पे ये गाड़ी भोपाल से ली थी। हमारे एक्चुअली ब्रदर हैं जो भोपाल में हुंडई में काम करते हैं, तो उन्होंने ये गाड़ी मुझे भिजवाई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे 2019 में मैं नहीं ली थी। हालांकि ये गाड़ी कुछ चली हुई ली थी मैंने, कुछ किलोमीटर्स चली हुई थी, जैसे 20,000 चली हुई थी। अभी आप दिखा सकते हो, एक बार ये इधर देना, एक बार फ़ोन इसमें दिखाना। ये 76,000 अभी गाड़ी चल चुकी है ऑल ओवर। तो पेट्रोल होने के बावजूद भी मैं इसको इतनी चला चुका हूँ। इसी से रिलेटेड आज बात करने आते भाई। अब हम जैसे क्या है, दूसरी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, वो मैं सरप्राइज़ है, वो बताऊँगा नहीं मैं आपको। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि एक बार इस गाड़ी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए। शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को भी पता लगे। एक्चुअली क्या है, मैं भी बीच में इतने दिनों से आपके पास थोड़ी बहुत वीडियो आ नहीं पा रही होगी, उसका रीज़न ये था कि फ़्लो थोड़ा सा बिगड़ गया था, मैं कहीं बाहर चल गया था, इस वजह से। आज अब इस गाड़ी के बारे में एक बार बात करते हैं। लाओ एक बार दिखाऊं मैं आपको एक बार ये गाड़ी। आप लोग तो खैर जानते ही हो यार, मेरे से ज़्यादा समझदार हो आप लोग इन चीज़ों में। ये वैगनआर है, वैगनआर का 2012 मॉडल। ये इस गाड़ी को मतलब देने का रीज़न ये है, मैं दूसरी गाड़ी प्लान कर रहा हूँ। अब मैं लेना चाहूँ तो मैं यहाँ कोटा से भी ले सकता हूँ। मैं आपको एक हिंट जरूर दे सकता हूँ, मैं महिंद्रा की गाड़ी ले रहा हूँ। और इसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे देखो ये सेल आउट क्यों करनी है, क्योंकि अब मैंने इसको चला लिया है। और दूसरी बात ये हमारे यहाँ पे सिटी में इसको थोड़ा सेल होने में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ये गाड़ी एमपी नंबर है। तो जिस स्टेट की गाड़ी हो ना, अगर वो उस स्टेट में ही बिके ना, तो वो ज़्यादा ठीक मानता हूँ मैं। अब जैसे हम इसके बदले में जो दूसरी गाड़ी ले रहे ना, तो वो महिंद्रा की ले रहे हैं। अब वो सरप्राइज़ है, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पोल पे डालूंगा, वो आप लोग गैस करना मैं कौन सी ले रहा हूँ। तो अब इसलिए ये गाड़ी मैं अगर वहाँ पे दूंगा ना, तो इससे फ़ायदा ये है कि इस पर मुझे एक तो एक्सचेंज में ही गाड़ी भोपाल में इजीली कट जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज नई गाड़ी अगर मैं जो भी लूँगा उस पर एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा। तो ये कुछ वीडियो बनवाने का रीज़न ये था, आप लोगों को भी बताऊँ थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग बोलोगे यार हमारे को कोई क्लिप शेयर ही नहीं। अगर इस गाड़ी की बात बताऊँ ना, तो वैगनआर जो है ना, अपने आप में बहुत अच्छी गाड़ी रही है पहले से सेगमेंट में। मतलब वैगनआर ने इंडियन मार्केट में लेके जो अपना नाम कमाया है ना, मैं कहता हूँ पता नहीं और किसी गाड़ी ने कमाया होगा नहीं कमाया होगा। अब जैसे मारुति में इस लाइन में इग्निस भी आती है, ऑल्टो भी आती है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है, लेकिन इसने अपना नाम वाकई में कमाया है। क्यों? क्योंकि इसने हर मिडिल क्लास की ज़रूरतों को पूरा किया है इस गाड़ी ने। मैंने ये चीज़ इसलिए मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ आज। जैसे इस गाड़ी को मेरे पास हो गए 5 साल तो हो गए इजीली। 2019 में मैंने जब क्वेटा ली थी, इससे पहले भाई मेरे पास क्वेटा थी ओरा से पहले। तो क्वेटा का हालांकि उस टाइम तक मेरा चैनल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। वो गाड़ी चल चुकी थी, उसका रीज़न ये था, चलने का रीज़न उसमें स्पार्किंग हो गई थी। और दूसरी बात, फिर उसके उसी टाइम मैंने ये ली थी गाड़ी, क्योंकि मुझे छोटे काम के पर्पस के हिसाब से चाहिए थी, जैसे सिटी पर्पस में भी काम आ जाए, तो इस वजह से मैंने ये ली। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार गाड़ी अपग्रेड करनी चाहिए, और फिर मैंने तब जाके ओरा ली थी। जो मेरा मॉडल है इस गाड़ी का, ये पेट्रोल गाड़ी है। ये वैगनआर जो मेरी है, लाओ दिखाओ एक बार। ये जो मेरी वैगनआर है, ये पेट्रोल मॉडल है गाड़ी, प्योर पेट्रोल में। इसको मैंने कोई आफ्टर मार्केट सीएनजी वगैरह फिट नहीं कराई इसमें। और देखो, मैं एक चीज़ का ये मानता हूँ कि आफ्टर मार्केट सीएनजी फिट कराना, आफ्टर मार्केट सीएनजी की अगर मैं बताऊँ,
मेरा पहले से मतलब इस गाड़ी को लेके ना बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है। अब क्या है, जैसे ये गाड़ी जा रही है ना, तो मेरे को थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि 4-5 साल जैसे रखी ना, तो एक आपका ना गाड़ी के साथ अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आप लोग जो भी मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो, जो गाड़ी को लेके काफ़ी ज़्यादा शौकीन होता है ना, जैसे मैं शौकीन हूँ गाड़ी को लेके, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अब आ जाओ, एक बार मैं आपको हाईवे का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो हाईवे का नज़ारा देख सकते हो, और गाड़ी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो चलते चलते बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये है भाई कुछ हमारा बूंदी राजस्थान, कोटा के पास में जो पड़ता है। चलो अब आगे की बात कर रहे हैं। तो मेरा क्या है, बेसिकली इस गाड़ी के साथ बढ़िया अटैचमेंट रहा है। और मतलब मेरे खुद के जो ब्रदर वगैरह, हम लोग बेसिकली जॉइंट फैमिली से हैं, 8 मेंबर्स की फैमिली। तो मेरा जो ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, सब ने इसी गाड़ी से चलाना सीखा है। हालांकि मैं तो पहले ही सीख गया था, तो मेरे पास एक पहले छोटी गाड़ी भी थी। गाड़ियाँ देखो मेंटेन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन शौक यूट्यूब पे आना और शौक पहले से ही था इस चीज़ का कि यार कुछ गाड़ी को लेके करना है। दिमाग में एक कीड़ा था, वो कीड़ा साफ करना है। तो अब इस गाड़ी की मैं आपको बात बताऊं कि हमारा बेचने का कैसे हुआ है। देखो अभी मेरे पास करंटली में ओला है, और अभी जैसे वैगनआर है, और वीडियो बन रही है। तो इस गाड़ी को निकालने का रीज़न एक ये भी है, एक तो एमपी नंबर है, दूसरी बात इसके यहाँ पे सेल नहीं हो पा रही राजस्थान वगैरह में। उसका अगर जो भी इसको लेगा तो उसको फिर राजस्थान का नंबर लगाना पड़ेगा। तो भाई जितनी गाड़ी की वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा तो टैक्स वगैरह भी लगेगा। तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि यार हमारे को एक नई गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी की ज़रूरत भी है, एक नई गाड़ी लेनी भी है, काफ़ी टाइम हो गया। तो उस वजह से फिर अब हमने प्लान किया कि यार जब हम दूसरी गाड़ी ले ही रहे हैं ना, तो इसको हम गाड़ी को सेल आउट करें। क्योंकि भाई देखो 3 गाड़ियों का कोई सेंस नहीं है, हम इसको भी रखें, एक ओला भी लें, ओला तो है ही सही, उसके अलावा तीसरी गाड़ी आएगी। भाई देखो कार लेना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है, उसकी अफोर्डेबिलिटी। क्योंकि देखो भाई आज जो व्हीकल्स होते हैं ना, ये एक डेप्रिशिएटिंग असेट होती है, तो एक तरीके की लाइबिलिटी। आज आप पेट्रोल डलवा रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, सब चीज़ें तो होती है ना। तो ये अब जैसा बीच में मेरा मूड बन गया था कि यार मैं इसको सीएनजी करा लूँ, बीच में मूड बन गया था कि मैं इसको सीएनजी वगैरह भी करा लूँ, और इसके अलावा इसको मतलब फिर मारुति से ही कराऊँ। लेकिन फिर मेरा दूसरी बार को लेकर रीज़न ये भी हो गया कि यार मैं सीएनजी कराने की वजह, इसको गाड़ी को जब ज़्यादा लंबा रखना ही नहीं है, तो मैं सीएनजी भी क्यों कराऊँ उसको, मैं इसको नॉर्मल पेट्रोल पे चलाता हूँ। क्योंकि सीएनजी कराता, फिर देखो भाई मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ कि ना सीएनजी वगैरह कराना समझदारी बाहर से तो नहीं है। अब जैसे मुझे ओला भी लेनी थी ना, तो मैंने इसलिए फिर सीएनजी वाला मॉडल ही लिया उसमें। क्योंकि देखो जो कंपनी फिटेड चीज़ होती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। कंपनी फिटेड से अच्छी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि कंपनी फिटेड सीएनजी में कंपनी वालों की गारंटी होती है। बाहर आप सीएनजी लगवा भी लोगे, उसकी किसकी गारंटी है? आप ठीक है लगवाने वाले लगवाते हैं, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ। पहले मैं भी सोच रहा था लगवाने की, लेकिन मैंने कई जनों से बात की ना, जो मेरे मिलने वाले, उन्होंने यही सजेस्ट किया मुझे कि यार बाहर से मत लगवाओ, क्योंकि वारंटी तो खैर अब इस गाड़ी में बची भी नहीं है। और देखो मारुति की जो सीएनजी आती है ना, वो बढ़िया आती है। पर मेरा अब जैसे इसको निकालने का मूड हो ही गया था, मैंने कि ठीक है अब इसको स्किप करते हैं इस डिसीजन को भी। अब जब गाड़ी दूसरी लेनी ही है तो इसको वहीं सेल आउट करें तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं आपको डील बताता हूँ, मैं महिंद्रा की गाड़ी ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे क्या डील मिल रही है कंपनी की तरफ से। वो डील ठीक है, हमारे यहाँ पे कोटा बूंदी में भी डीलरशिप्स हैं, वो भी बहुत अच्छी सपोर्टिव हैं। लेकिन अब मेरे साथ एक लफड़ा क्या हो गया, मैं आपको बताऊँ। आज आपको बता रहा था ना कि मैं भोपाल से क्यों ले रहा हूँ गाड़ी, उसका लेने का रीज़न क्या है। भाई देखो ज़्यादा बेटर ये होता है कि जिस स्टेट की गाड़ी है ना, अगर उसको उसी स्टेट में बेचो ना, तो ज़्यादा बढ़िया पैसे मिल जाते हैं। आज मैं बेचने में इसको राजस्थान में ही बेच दूँ, पर लेकिन इसका मेरा एनओसी का खर्चा, इसका गाड़ी का नाम करवाने का खर्चा, तो सामने वाला जो मेरे से खरीदेगा ना, उसका भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो बेटर मैं ये मानता हूँ कि जिस स्टेट की गाड़ी है ना, उसी स्टेट में इसको बेचो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई अभी जैसे मेरी जो कंपनी से डीलिंग हुई है ना, महिंद्रा से, तो जो मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ उसमें एक फ़ायदा ये है कि मैं अगर इस गाड़ी के एक्सचेंज में जैसे उसको ले रहा हूँ, अब वो गाड़ी तो देखो सरप्राइज है, मैं आपको अभी बता रहा नहीं हूँ, मैं आपको इंस्टा पे डालूंगा, आप गैस करना कौन सी गाड़ी होगी। तो जो गाड़ी मैं ले रहा हूँ ना, उसके बदले में मैं इस गाड़ी को देके, इस पे मुझे एक्सचेंज बोनस मिल रहा है 30 से 35 हज़ार रुपये का, है ना। एक तो वो सबसे अच्छी बात मिल रही। एक्सचेंज बोनस के अलावा भाई इस गाड़ी का जो कटेगी नई गाड़ी, तो वैल्यू भी इस गाड़ी की मिलेगी ना। तो यूँ मानो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में मुझे इस गाड़ी में फ़ायदा हुआ, अगर मैं ये गाड़ी वहाँ पे देता हूँ तो। और यहाँ पे अगर मैं दूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाला ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है, जो यहाँ की डीलरशिप्स वगैरह है उनसे मैंने कंफर्म किया, वो लोग इस गाड़ी को ले इसलिए नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि सर ये एमपी नंबर है, तो यहाँ राजस्थान में चलेगी नहीं। क्योंकि मतलब चलने में तो चल जाएगी, लेकिन जो इसको लेगा ना, तो उसको नाम वाम कराने में और ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो
इस वजह से अब एक बार मैं आपको इसका बाहर निकल के एक बार ढंग से इसके बारे में बात करेंगे, ढंग से बताऊँगा क्या चीज़ें हैं सारी, फिर ढंग से बात करते हैं। चलो एक बार मैं थोड़ी सी गाड़ी, अभी तो कहीं चलते चलते अब आपसे बहुत देर तक बात कर ली, अब एक बार गाड़ी को कहीं पे खड़ी करके ढंग से इसके बारे में बात करेंगे। बाकी देखो ब्राइटनेस कम तो नहीं है ना। बाकी देखो एक इस गाड़ी में बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे, मैं इसकी क्या, जो मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उनका मैंने एक चीज़ समझ ली कि यार इनकी गाड़ियों की रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया है भाई। मतलब इनकी गाड़ियाँ आप लोगों को, ये मारुति की जो गाड़ियाँ हैं ना, ये कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगी। मतलब कभी भी इनकी गाड़ियों में आपको प्रॉब्लम वाली बात लगेगी नहीं, क्योंकि ये डील करना जानते हैं कि मतलब मारुति का कोई भी इंजन ले लो, मतलब किसी भी टाइम पे कैसे भी ले लो, कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे इनके इंजन्स। ये इनके इंजन्स की खास बात है। ये जो के सीरीज़ के इंजन है ना, अभी इसमें भी K10 B सीरीज़ का इंजन मिलता है, तो इनके इंजन्स कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करेंगे और कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम वाली बात आएगी भी नहीं। अभी हम इसको थोड़ी सी एक जगह पे लेके आए हैं शूट के हिसाब से, है ना। अब जैसे बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे थे ना, तो देखो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो मैं खुद कहूँगा, देखो जो बात सच है ना उसके बारे में मैं बोलूँगा, फालतू की तारीफ नहीं करेंगे। और जिस बात में ये तारीफ़ के लायक है ना वो मैं बताऊँगा आपको। बिल्ड क्वालिटी वाइज भले से मैं मानता हूँ उसकी कम है, पर अब देखो इसका सेल करने का मूड तो है ही सही हमारा, अब इसको सेल करना है। पर मारुति के इंजन्स की आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मारुति के इंजन्स में सबसे बढ़िया ये होता है, इनको मारुति वालों को पता है कि यार इंडियन कंज्यूमर को इनसे क्या चाहिए। जैसे ये लोग इंजन्स बहुत अच्छे बनाते हैं, इनके इंजन की ट्यूनिंग ऐसी होती है कि यार कैसा भी इंजन हो, कैसी भी पावर हो, लेकिन माइलेज निकाल के देते हैं इनके इंजन्स। पर देखो अब मारुति की मैं आपको बात बताऊँ ना, तो मारुति की देखो इंजन की रिलायबिलिटी और इनके साथ है ना, कभी भी कोई मैकेनिकल इशू या टेक्निकल इशू आपको ऐसे चलती गाड़ी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बाकी कंपनियों की कई गाड़ियों में, जैसे टाटा की या रेनॉल्ट की, इस टाइप की जो भी कंपनी की गाड़ियाँ है ना, हालांकि अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, बाकी कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले खूब प्रॉब्लम्स फेस किए हैं इनके साथ, जैसे ब्रेकडाउन होना, कुछ प्रॉब्लम आना, ये आपको मारुति की गाड़ियों के साथ नहीं है। जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, हम आइडल कंडीशन में कहीं बैठ के शूट कर रहे हैं, स्टार्ट है गाड़ी, तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं बात कर रहा था। जैसे इनकी गाड़ियों में रिलायबिलिटी वाइज आपको कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। या कस्टमर, मैंने मारुति के अंदर कभी भी ऐसे कस्टमर्स नहीं देखे जिन्होंने ये बोला हो यार मेरे को तो ब्रेकडाउन हो गई गाड़ी में ये प्रॉब्लम। देखो भाई मैं एक सीधा शॉर्ट हिसाब बताता हूँ, कोई सी भी कंपनी की गाड़ी हो, अगर आप उसकी टाइमली सर्विस करा रहे हो, अगर आप उसको बढ़िया मेंटेन कर रहे हो, बढ़िया पेट्रोल डला के बढ़िया चला रहे हो ना भाई, कहीं से कहीं तक कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि आप उसको कैसे टाइम पे सर्विस करा रहे हो, नहीं करा रहे हो, उसके टायर की कंडीशंस कैसी हैं, क्या वो रफ रोडों में तो नहीं चल रही। मतलब देखो गाड़ियाँ छोटी अलग, कोई गाड़ी अलग सेगमेंट की होती है, हर गाड़ी अलग अलग, कोई एसयूवी सेगमेंट, कोई हैचबैक सेगमेंट, कोई मिनी हैचबैक, कोई माइक्रो सेगमेंट की गाड़ी। अभी जैसे ये वैगन आ गई, ये हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी, मिनी हैचबैक पकड़ के चलते हैं अपन, जैसे इसका टॉल बॉय डिज़ाइन है, तो भाई मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचता, मतलब 80-90 तक लास्ट अगर भगानी होती है, 80-90-100 तक, इससे तेज़ नहीं, क्योंकि भाई देखो ये टॉल बॉय डिज़ाइन है, गाड़ी का कोई भरोसा नहीं कब पलटी का। अब रही बात रिलायबिलिटी की, तो देखो भाई मेरे को 4-5 साल हो गए ना गाड़ी में, तो मुझे इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम कभी भी आज तक ऐसी प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं आई कि कभी ब्रेकडाउन हुई हो, या मैं कभी जैसे कहीं पे अजमेर गया हूँ, जयपुर गया हूँ उसको लेके, तो कभी मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम दे दी, बंद हो गई हो गाड़ी, या मुझे धक्के लगवाने पड़ रहे हैं, ऐसी नौबत तो कभी आई नहीं। और दूसरी बात, इनकी गाड़ियों के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है भाई, बहुत इजी टू मेंटेन होती है। एक बाइक की कॉस्टिंग में आप इनकी गाड़ियों की सर्विस करा सकते हो, चाहे से अगर आप मारुति से भी इनकी सर्विस कराते हो ना, तो भी बहुत इजी टू मेंटेन गाड़ियाँ हैं, कभी भी आपको इनकी गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगी नहीं, और बहुत रीजनेबल मेंटेनेंस। तभी तो भाई आदमी का भरोसा मारुति पे, या कोई भी कस्टमर का सबसे पहला भरोसा मारुति लेना इसलिए होता है क्योंकि एक तो इजी टू मेंटेन है, और आजकल कंपनी सेफ्टी देने लग गई, तो हर चीज़ में मारुति कस्टमर्स की सुनता है। और ये तो देखो 2012-13 मॉडल है, तो उस टाइम पे भी मारुति को पता था कि इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए। गाड़ी 3 मॉडल्स में आती थी, सीएनजी में, एलपीजी में और पेट्रोल में, तीनों में आती थी। तो उस टाइम पे सीएनजी भी कंपनी इसमें फिट करके, कंपनी फिटेड आती थी सीएनजी एलपीजी भी। बाकी अब टाइम के अनुसार जैसे मारुति ने डीजल बंद कर दिया और एलपीजी बंद कर दिया, तो अब सीएनजी और पेट्रोल चल रहे हैं। अब जैसे डीजल बंद करके उन्होंने इसका एक सब्सटीट्यूट निकाल लिया, सीएनजी, डीजल के बदले में अब सीएनजी। नहीं तो इनका जो वो वाला इंजन था अपना, जो डिज़ायर में, अर्टिगा में और इसकी बलिनो वगैरह बाकी गाड़ियों में DDIS इंजन आता था, मल्टीजेट इंजन, जो फिएट की तरफ से आता था, सबसे बढ़िया इंजन था, रिलायबल। वो जो इंजन था जो मारुति का DDIS वाला इंजन, वो भी बहुत इनका रिलायबल और बहुत फेमस इंजन रहा था भाई। वो मैंने कहीं कस्टमर्स ऐसे देखे हैं, मेरी नॉन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने
इंजन को, मतलब गाड़ी को 2.5-3 लाख किलोमीटर चला लिया तो भी गाड़ी अभी तक बढ़िया चल रही है उनकी। तो बस यही सबसे मेन रहता है, गाड़ी लेना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा रीज़न है। और भाई मेरा इसको सेल करने का रीज़न भी यही है कि देखो 3 गाड़ियाँ मेंटेन करने से मतलब नहीं है, रखने से मतलब नहीं है, वो सबकी अपनी प्रेफरेंस चॉइस होती है। हमारे को एक गाड़ी बेचनी पड़ेगी, उसका रीज़न क्योंकि दूसरी गाड़ी आएगी तो एक गाड़ी बेचनी पड़ेगी। और ओरा की मैं आपको बात बताऊँ, ओरा चलेगी, वो गाड़ी वैसे भी अभी 67,000 चल चुकी है 2 सालों में, इस जून में 2 साल हुए हैं उसको लिए। तो इसी के साथ कुछ वीडियो है, हालांकि आप लोगों को तो पता है। आज देखो भाई सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, अभी ये भी इसका K10B इंजन है, तो सही है अभी ना वीडियो, K10B इंजन है। तो उसकी अच्छी बात क्या है ना कि हालांकि उस टाइम पे जो मारुति ने इंजन निकाला था ना, ये भी 3 सिलेंडर इंजन था। 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी इसकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया है। माइलेज जो ये पहले तो देखो थोड़ा ज़्यादा था, अब टाइम के अनुसार थोड़ा गाड़ी कम माइलेज निकालती है। तो सिटी में तो कोई इतना ज़्यादा देती नहीं है, 10-12 के आसपास का ही देती है। हाईवे पे कभी ऐसे नापा नहीं, लेकिन मैंने एक आध बार टेस्ट किया था तो 15, 16, 17 के आसपास से, इससे ज़्यादा नहीं देती है। और देखो क्या नाम से, मैं आपको इसके इंजन की बात बता रहा था ना, टाटा के 3 सिलेंडर इंजन ले लो, इसके 3 सिलेंडर इंजन ले लो। अभी जो नई स्विफ्ट आई है ना, उसमें भी मारुति ने जो 3 सिलेंडर इंजन निकाले हैं ना, ब्राइटनेस कम हो तो बता देना, है ना। 3 सिलेंडर इंजन जो मारुति के हैं ना और इनके हैं भाई, इनमें बहुत फर्क है। मारुति का 3 सिलेंडर इंजन आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई वो कैसे भी होंगे लेकिन है ना माइलेज निकाल के देंगे, क्योंकि भाई मारुति की जो ट्यूनिंग होती है ना उसका मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई मैंने मारुति की शुरू से गाड़ियाँ रखी, मेरे पास डिज़ायर भी रह चुकी है, उससे पहले वाली जो पुरानी वैगनआर आती थी वो भी रखी हुई है। तो इस चीज़ का सब पता है कि मारुति के इंजन्स बढ़िया हैं। ये कस्टमर को देख के मतलब बनाते हैं इंजन्स, इनको पता है कि कस्टमर को मारुति की गाड़ी से क्या चाहिए। तो कुछ ये बात है। और भाई अब ये बहुत जल्दी जाने वाली है हमारे यहाँ से, तो मैंने सोचा इसलिए आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं। सो थैंक यू सो मच आप सबका। जय हिंद, जय भारत। और इसके हो सका इसके बाद एक अगर वीडियो ला सका मैं, जब भोपाल इसको लेके जाएंगे तो मैं तब भी आपको बता पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो में जुड़ने के लिए, आप लोगों का टाइम देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।